हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है। यहाँ पे जी आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, वीडियो का टाइटल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का दिमाग चीन और पाकिस्तान की तरफ घूम गया, अपने 10 खतरनाक तरीन हथियार जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। अभी आप लोग साथ ये रिपोर्ट शेयर करते हैं। क्या है इस रिपोर्ट में, कौन से ऐसे 10 टेरिबल किस्म के वेपन्स हैं जो कि इंडिया ने तैयार कर लिए हैं। तो वीडियो आप लोग आखिर तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। चीन पाकिस्तान की घटिया हरकतों पर घूम गया मोदी का माइंड। बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं के लिए बाहर निकले सीक्रेट महाबली। भारत के वो सबसे दमदार हथियार जिनसे नाम से कांप रहा पड़ोसी। माय गॉड। दोस्तों, 2017 में जब चीन ने भारत के साथ डोकलाम विवाद शुरू किया था, तब से भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला गया और 2020 आते आते भारत और चीन के सैनिकों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, जिसके बाद से ही चीन भारत के साथ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन भारत के साथ LAC और समंदर दोनों जगह युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा है। इसीलिए भारत भी चीन का माकूल इलाज करने के लिए अपनी खुद की तकनीक से बनाए हथियारों को बाहर निकाल रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उन हथियारों की जानकारी देने वाले हैं जो चीन को अकेले ठोक डालने का मादा रखते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और इस संबंध में जो भी आपके विचार हों, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। भारत के अचूक हथियार को, जिसकी टेस्टिंग भर से चीन के पसीने छूट जाते हैं। इसमें 3 ऐसे सिलेक्टेड हथियार हैं जो अकेले ही एक बटन के साथ चीन की मौत की नींद सुला सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। देश की इकलौती मिसाइल है जिसकी रेंज में अब रूस के ऊपरी हिस्से से लेकर आधा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा, ग्रीनलैंड तक सब जग में आ जाएगा। इसे DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया था। इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है, यानी 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS, नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल टारगेट पर सटीकता से हमला करता है। अगर टारगेट अपनी जगह से हटकर 10 से 80 मीटर तक भी जाता है तो उसका बचना मुश्किल है। इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी MIRV तकनीक, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। हाल ही में खुलासा किया गया है कि भारत की सबसे लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की रेंज को बढ़ा लिया गया है। पहले इसकी रेंज 5000 किलोमीटर थी, अब यह 7000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। 7000 किलोमीटर रेंज चेक करें यार। INS अरिहंत और अरिघात सबमरीन। हाल ही में भारतीय नौसेना के पास दूसरी परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी INS अरिघात आई है। इस पनडुब्बी को 2017 में लॉन्च किया गया था, तब से इसकी टेस्टिंग चल रही थी। अब इसे कमीशन किया जाएगा। इससे पहले साल 2016 में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को जंगी बेड़े में शामिल किया था। भारत की इस दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को विशाखापट्टनम स्थित शिपयार्ड में बनाया गया है। अरिघात शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत में इसका अर्थ है दुश्मनों का संहार करने वाला। ये अटैक भी कर भारत सकती की इस है, ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी को विशाखापट्टनम स्थित शिपयार्ड में बनाया गया है। वहीं अरिघात पनडुब्बी समुद्र से 750 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली K-15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इसके अंदर। भारतीय नौसेना की यह आधुनिकतम पनडुब्बी 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली K-4 मिसाइल से भी लैस की जाएगी। पिनाका रॉकेट लॉन्चर। भारत का शिवास्त्र कहे जाने वाले पिनाका लॉन्चर की दुनिया में इस वक्त अच्छी खासी चर्चा है। इसका कारण है कि भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स का निर्यात किया था। पिनाका मिसाइल भारत में विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है।
इसे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। इस मिसाइल का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। पिनाका मिसाइल को साल 1999 के कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में पाकिस्तानी चौकियों को सटीकता से निशाना बनाकर दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। पिनाका रॉकेट्स की गति ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5,757 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करता है। BMD शील्ड। दोस्तों, भारत रूस के S-400 की तरह की खुद की तकनीक के साथ एक और मिसाइल डिफेंस शील्ड बना रहा है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कहा जा रहा है। इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर तक होने वाली है। हाल ही में इसकी दूसरी मिसाइल यानी एड-2 मिसाइल का टेस्ट किया गया था, जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर थी। पहली मिसाइल यानी एड-1 की रेंज 3,500 किलोमीटर तक है। अभी इसके और भी टेस्ट होने हैं, जिसके बाद इसे देश की सुरक्षा में तैनात कर दिया जाएगा। इस अकेले हथियार से चीन की घिघी बनी हुई है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये भारत का खुद की तकनीक से तैयार किया गया सबसे दमदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम 25 किलोमीटर दूर से आती किसी भी मिसाइल को हवा में ही राख कर सकता है। इसकी रेंज को 45 किलोमीटर तक भी बताया जाता है। हाल ही में इसका दमदार टेस्ट किया गया था, जिसमें एक ही लॉन्चर से लॉन्च होकर 4 अलग-अलग मिसाइलों ने 4 अलग-अलग टारगेट्स को हवा में पूरी सटीकता के साथ नष्ट किया था। आकाश मिसाइल सिस्टम के 3 वेरिएंट हैं। आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। आकाश NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल सिस्टम लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने में सक्षम है। फिलहाल आकाश मिसाइल सिस्टम को ग्वालियर, जलपाईगुड़ी, तेजपुर, जोरहाट और पुणे जैसे ठिकानों पर तैनात किया गया है। MQ-9 रीपर ड्रोन्स। फ्रांसीसी राफेल और रूसी S-400 के अलावा भारतीय शस्त्रागार में एक और महत्वपूर्ण विनाशक हथियार अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन है। भारत ने अमेरिका से इस खतरनाक ड्रोन के लिए पिछले साल भी नया करार किया है। इससे पहले 2020 में भारत ने समुद्री जागरूकता और निगरानी कार्यों के लिए रीपर ड्रोन के MQ-9B सी गार्डियन वेरिएंट को लीज पर लिया था, लेकिन अब भारत ने इसे खरीदने का फैसला किया है। MQ-9 रीपर दूर से कंट्रोल्ड ऑपरेशन और ऑटोमेटिक उड़ानों दोनों में सक्षम है। MQ-9, जिसे प्रीडेटर भी कहा जाता है, ये एक शिकारी हत्यारा ड्रोन है जो MQ-1 प्रीडेटर का उत्तराधिकारी है, जिसे मुख्य रूप से इंटेलिजेंस, टोही और निगरानी के लिए बनाया गया है। इसे लंबी दूरी, उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आजादी के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य खरीदों में से एक रूसी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। भारत ने चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही राख करने के लिए इस सिस्टम को दोनों सीमाओं पर तैनात करके रखा हुआ है। S-400 ट्रायम्फ एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो S-300P और S-200 मॉडल का नेक्स्ट जनरेशन है। S-400 में एक मल्टी फंक्शनल रडार, ऑटोमेटिक पहचान और लक्ष्यीकरण प्रणाली शामिल है और इसे पहली बार अगस्त 2007 में रूसी सेना ने अपने बेड़े में शामिल किया था। यह 3 प्रकार की मिसाइलों को दागकर एक रक्षा कवच बनाता है, जिससे दुश्मनों के हमले नाकाम हो जाते हैं। S-400 से दुश्मनों के विमान, मानव रहित हवाई वाहन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को हमला करने से पहले ही नष्ट किया जा सकता है। इसकी सीमा 400 किलोमीटर है और यह 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। राफेल फाइटर जेट। इस कड़ी में भारत का सबसे फौलादी हवाई शिकारी है राफेल फाइटर जेट, जो 4.5 जनरेशन का योद्धा है। इसे भारत ने फ्रांस से खरीदा है। आज की तारीख में राफेल फाइटर जेट भारत की रक्षा करने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। भारत ने राफेल फाइटर जेट को
चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस और अंबाला में 117 गोल्डन एरो में तैनात किया हुआ है, जो लद्दाख क्षेत्र की हिफाजत करने के लिए हैं। भारतीय वायुसेना को 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार इंडियन नेवी के लिए भी राफेल मरीन खरीदने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत कर रही है। इस उन्नत लड़ाकू जेट से जमीनी और समुद्री हमले, टोही, उच्च सटीकता वाले हमले और परमाणु हमले का निवारण सभी संभव है। मेटियोर एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के अलावा राफेल में स्कैल्प एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड गोला बारूद जैसे शक्तिशाली हथियार हैं, जो 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। तेजस फाइटर जेट। तेजस फाइटर जेट दुनिया का सबसे हल्का फाइटर जेट है, जो इस वक्त दुनिया में भयंकर डिमांड में है। जल्द ही इस फाइटर जेट में भारत की सबसे ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये अमोघ हथियार में तब्दील हो शामिल किया जाएगा। इस विमान को अमेरिका तक भी खरीदना चाहते हैं। ये फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का सुपर योद्धा है, जो राफेल की टक्कर ले सकता है। वायुसेना के पास से LCA तेजस और LCA मार्क 1 मौजूद हैं। LCA मार्क 1 विमान को 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। अब तेजस मार्क 1 अल्फा भी आ रहा है, जिसमें तेजस से कई गुना ज्यादा फीचर्स हैं। फिलहाल इसमें कावेरी इंजन लगाने पर काम चल रहा है। हाल ही में भारत में हुए एयर शो में भारत के इसी तेजस ने जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस के राफेल को रेस में हरा दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस फाइटर जेट का डंका फिर से बज गया था। जल्द ही तेजस 2 भी आने वाला है, जो अकेला चीन को लपेट सकता है। तेजस 2। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की शान है, जिसके नाम एक नहीं कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि टारगेट कैसा भी हो, बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। ये अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से भी ज्यादा तेज रफ्तार से हमला करती है। अमेरिका की मिसाइल भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप निर्यात की थी। ब्रह्मोस मिसाइल को कई बार अपग्रेड किया जा चुका है, जिसके बाद इसकी रेंज 290 किलोमीटर से बढ़कर 900 किलोमीटर तक जा पहुंची है। ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, समुद्र के नीचे और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। यह मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की रफ्तार से दौड़ती है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। साथ ही यह खराब मौसम के बावजूद दिन और रात में काम कर सकती है। अब और भारत इसका हाइपरसोनिक वर्जन भी तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक वर्जन, वाओ यार, इसका हाइपरसोनिक वर्जन तैयार हो रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का, जिसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा 200 से 900 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा यार एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी इंडिया बना रहा है और कॉन्टिन्यूसली टेक्नोलॉजी को लेके नए वर्जन्स बना रहा है। अब तेजास की बात करें, इनके लाइक इंडिया के तेजास नो डाउट वेरी टेरिबल टेक्नोलॉजी, बहुत ख़तरनाक किस्म के तेजास हैं एंड पूरी दुनिया में इनकी डिमांड भी मौजूद है। और यहाँ पे लाइक इन्होंने पीछे बताया कि DRDO मिसाइल्स जो हैं और डिफेंस सिस्टम जो है इंडिया का, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आ रहा है। और यहाँ पे बहुत अहम किस्म के डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनको इंडिया ने अपनी सीमा सुरक्षा के लिए वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। एंड किसी भी किस्म का ठीक है परमाणु हमला, किसी भी किस्म का मिसाइल, उसको मार गिराने की जो सलाहियत है वो रखते हैं। यार बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि इंडिया जो है टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एंड नो डाउट इंडिया हैज़ वन ऑफ द पावरफुल मिलिट्री, और मिलिट्री के साथ साथ इंडिया जो है टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। वेल बहुत अच्छा लगे यार ये वीडियो देख के। आई एम श्योर यार आप लोगों को भी देख के अच्छा लगा होगा। लाइक फर्स्ट टाइम मैंने इस टाइप की वीडियो देखी है बिकॉज मैं मोस्टली जो है आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियोस देख लेती हूँ। यार आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।